विश्वामित्र जी ने कहा महाराज दशरथ के पुत्र हैं, मेरा काम बनाने के लिए और ये वन में आए। साधुओं का काम क्या है? साधुओं का काम है यज्ञ करना, तो यज्ञ की रक्षा के लिए इस वन में आए हैं। राजा ने चरणों में वंदन किया, गुरुदेव आपकी कृपा हो जाए तो दोनों बालकों को आप मेरे साथ एक बार मिथिला में चरण इनके पड़ जाएं, मेरा नगर धन्य धन्य हो जाएगा, कृत। इधर लखन हृदय लालसा विषेकी जाए जनकपुर आइए, और देखी इधर लक्ष्मण के मन में बहुत ज्यादा था जनकपुरी को देखने के लिए। गुरुदेव ने आदेश दिया तो मुनिपद कमल वंदे दो भ्राता, आप कोई यात्रा करेंगे प्रणाम करके जाओगे तो निर्विघ्न रूप से यात्रा संपन्न होगी। भगवान को प्रणाम करके जाइए, भगवान का दर्शन करके जाइए, माँ बाबू जी के चरणों में प्रणाम कीजिए, देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम कीजिए, बड़ों के चरणों में प्रणाम कीजिए, यात्रा शुभ होगी। तो आज मिथिला को देखने के लिए जा रहे हैं, गुरुदेव के चरण मुनि पद कमल वंदित भ्राता, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। बालक वृंद देख अति शोभा, वो चले मिथिला के राजमार्ग पर, वो तो सुंदर बहुत ज्यादा था। वहां की देवियों ने खिड़कियां विंडो खिड़की खोल खोल करके वो देखने लगी। चितवन चार भ्रकुट पर वहां की तिलक रेख शोभा जन चाकी, भगवान जो तिलक लगाए हुए हैं, करोड़ों करोड़ों शारदा प्रकट हो जाएं तो भी प्रभु श्री राम के भाल पर लगे हुए तिलक की महिमा को पूरा गा नहीं सकती। तिलक तो सबको लगाना चाहिए, चंदन रोली सब लगाएं। चंदन महत पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम आपदाम अपहर्तारम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। दो चीजें ऐसी हैं जो खड़े खड़े नहीं लगाई जाती, माताओं के भाल में सिंदूर और लोगों के माथे के ऊपर रोली तिलक चंदन, उसको बैठ के ही लगाया जाता है। आजकल सब घरों में वो मिलती है, लंबा शीशा लगा होता है एक फ्रेम में, लकड़ी के, में क्या बोलते हैं उसे, ड्रेसिंग टेबल। अब मैं आपको ना पूछता तो मैं यहां से ड्राइंग टेबल बोल देता तो तुम हंसते और बाद में, तो पूछने में फिर क्या दिक्कत है। सजने वाला शीशा, आगे के स्टूल लगा लीजिए, बैठ के ही लगाया करें। तिलक रोली चंदन बैठ के लगा देते। तो भगवान के भाल के ऊपर जो तिलक है वो शोभा प्राप्त कर रहा था। निरख सहज सुंदर दो भाई हों सुखी लोचन फल पाई। तो स्त्रियां आपस में क्या कह रही थी, आज तो हमारी लोचन आंखें धन्य धन्य हो गई। जुवती भवनी झरो खनिलागी, खिड़कियां खोल खोल के युवा स्त्रियां देख रही हैं। निरख हैं राम रूप अनुरागी, राम जी का रूप देख करके क्या बोली, तो कहने लगी कहे परस्पर वचन सब प्रीति, एक दूसरे से प्रेम से बात करते, सखे न कोट काम छब जीती। इन बालकों ने 1 करोड़ कामदेवों को लज्जित कर दिया है अपने सौंदर्य के सामने। करोड़ करोड़ कामदेवों की सुंदरता इकट्ठी हो जाए, मेरे प्रभु राम के चरण के तलवे की धूल के बराबर भी नहीं है। भगवान इतनी सुंदर, जो हम कैलेंडर में ये सब देखते हैं ये तो एक कल्पना सी की गई है, भगवान तो इससे बहुत ज्यादा सुंदर है। हमारा चतुष्ट अंतःकरण उसके लिए सोच भी नहीं सकता। भगवान इतनी सुंदर है, बहुत सुंदर। तो आपस में कहने लगी का ये हूं सखी अस को तनुधारी, जो न मोही है रूप निहारी। जो धरती पर मानव रूप धारण करके आया, जो कौन है ऐसा जो इस छवि को देख करके मोहित न हो जाए। खरदूषण रावण के भाई है, राम जी को देखकर भारी मोहित हो गया। कौन नहीं हुआ, रावण मोहित हो गया, शूर्पणखा मोहित हो गई। खरदूषण तो यहां तक कहने लगे कि भले ही इन्होंने हमारी बहन के नाक कान काट डाले, इतने पर भी बद लायक नहीं पुरुष अनूपा। इधर देखो, खरदूषण कहते हैं बद लायक नहीं
पुरुष अनुपा जद्यपि भगनी कीन कुरूपा, बदलायक नहीं है पुरुष। इतने अद्भुत हैं, भले ही इन्होंने हमारा कितना भी कुछ बिगाड़ दिया है, लेकिन ये बदलायक नहीं है बिल्कुल। यही शब्द निकले हैं उनके मुंह से। तो एक सखी बोली, कौशल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनुष सहायक पानी। जो सामले सामले से हैं बहन, इनको जन्म कौशल्या मैया ने दिया। लक्ष्मण ने प्रभु को कहा, भगवान ये हमारी बड़ी माँ का नाम जानती है, इसको कैसे पता लग गया है कि हम कौशल्या माता के बेटा हैं? जरूर ये अपने अयोध्या की है, कोई या हमारी बुआ लगती होगी, ये कोई अपनी ही है, या हमारी कोई बड़ी बहन लगती होगी। आप कहें, आपकी अनुमति हो तो दो बात कर लूं मैं इसको। राम जी ने कहा, बिल्कुल भी नहीं, ऊपर देखना ही नहीं है। राम जी ने लक्ष्मण को ऊपर सिर ही नहीं उठाने दिया। तब एक कहने लगी, गौर किशोर वेश वर कांछे, नाम कर सर चाप राम के पाछे। बहन जो पीछे पीछे जो गोरा गोरा सा चल रहा है ना, धनुष बाण लिए है, लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, इसका नाम लखन। लक्ष्मण ने कहा, भैया ये तो मेरा भी नाम जानती है, जरूरी है तो अपनी ही है, कोई बात कर लेने दो। तब तक तीसरी कहती है, सुन सक तास सुमित्रा माता। जो गोरा गोरा लक्ष्मण है ना, इसकी माँ का नाम सुमित्रा। और इतना कहा तो लखन का मुख ऊपर हो गया। का परिचय तो बताओ तुम कौन हो। जैसी लखन का मुंह ऊपर हुआ तो राम जी की भी गर्दन ऊपर हो गई और उन स्त्रियों ने ऊपर फूलों की वर्षा कर दी। लक्ष्मण है वैराग्य। जब तक जीवन में वैराग्य को स्वीकार नहीं करोगे, तब तक राम का मुखमंडल देखने को मिलेगा ही नहीं। प्रभु श्री राम जी का मस्तक ऊपर हुआ, उन देवियों को प्रभु राम के मुखमंडल का दर्शन हुआ। तत्पश्चात विप्रकाज करबंद दो मग मुनि वधू उदार, आई देखन चाप मग सुन हर्षी सवनार। उन स्त्रियों को ये पता लग गया वहाँ की कि पत्थर की शिला जिनकी क्षण रज के द्वारा तर गई है, और वही आज इस धनुष यज्ञ को देखने के लिए आए हैं। वो तो रो पड़ी और कहने लगी, हे महादेव बाबा, यदि हमने कुछ अपने जीवन में कुछ अच्छा सा भला सा काम किया हो तो अपना धनुष इसी राजकुमार के हाथ से तोड़वा देना। हमारी सिया इनकी गृहिणी बनेगी, रिश्ता जुड़ जाएगा, जानकी के माध्यम से हमेशा हमेशा के लिए हमारे मिथिलापुर आते रहेंगे।